हेलो डियर केप्रिकॉन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि केप्रिकॉन यानी कि मकर है, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे दूसरे सप्ताह की रीडिंग होने वाली है अप्रैल मंथ की। तो आपका साइन अगर सन मून राइजिंग कोई भी केप्रिकॉन यानी कि मकर है, ये रीडिंग आपके लिए है। दूसरे सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा? लव रीडिंग प्लस करियर रीडिंग है ये। अगर आप मंथली रीडिंग देखना चाहते हैं, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। वीडियोस के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये वाला सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, ओके, स्टेबिलिटी आ रही है कैप्रिकॉन, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। यस, ऑल राइट। तो चलिए आपके करियर से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि करियर में क्या लिखा है। आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्पेयर्स एंड द एम्परर। या तो आप 4 4 बहुत ज्यादा देख रहे हैं क्लॉक पे, राइट। 4 नंबर या 4 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है कैप्रिकॉन। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही जेनरस मूड में हैं। सेकेंड वीक में आप चैरिटी भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बदले में कुछ दिया जा रहा है, राइट। बहुत सारा पैसा आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ, बहुत सारी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। तो अगर पैसे की तंगी रही है पास में, तो सेकेंड वीक में वो दूर हो जाएगी ना। ये कार्ड है पोजीशन एंड पावर का भी, तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन हो रहा है सेकेंड वीक में, या आप एक ऐसी हायर पोजीशन पे प्लेस किए जा रहे हैं जहां आपके पास अथॉरिटी है, राइट। जहां पे आप डिसीजंस ले सकते हैं, फैसले कर सकते हैं। तो ये आपके बिजनेस में और आपकी जॉब में दोनों में अप्लाई होता है, जहां आपके पास कोई पावर है, जहां आप रूल कर रहे हैं लाइक एन एम्परर, राइट, लाइक अ किंग। तो ये बहुत अच्छा कार्ड होता है। ये भी बताता है कि आपके फादर या फादर फिगर का बहुत बड़ा रोल है आपको सपोर्ट करने में, राइट ना। वो थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट वो आपका भला ही चाहते हैं। तो हो सकता है वो आपको आपके काम में किसी तरीके की मदद कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, सलाह दे रहे हो, गाइड कर रहे हो। तो मेरी सलाह मानिए कि अपने फादर या फादर फिगर की आप जरूर सलाह मानिए ना। ये एक हेड ऑफ द फैमिली भी होता है, तो अगर आप मैरिड हैं या आपके हस्बैंड का भी रोल प्ले करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई गाइड कर रहा है, तो मैं ये बोलूंगी आपको कि आप उनकी सलाह मानिए कि आपको बिजनेस में और जॉब में जो आपको सलाह मिल रही है एक स्ट्रिक्ट फादर फिगर, हेड ऑफ द फैमिली से, वो आपको बहुत ज्यादा बैलेंस्ड और स्टेबिलिटी लाएगी, राइट। तो डेफिनेटली अगर काम में उथल पुथल थी, पैसा नहीं आ रहा था, क्लाइंट नहीं आ रहा था, काम अटका हुआ था, तो वो चलने लग जाएगा, राइट। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके करियर से रिलेटेड। अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्पेयर्स एंड दी फूल कार्ड। ये कार्ड होता है ब्लॉकेजेस का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। हो सकता है आपने या इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है। फूल कार्ड का मतलब ये है कि अगर इस इंसान को रियलाइज हो गया है कि इसने गलती करी है, इसने एक फूलिश डिसीजन लिया है, एंड वो मुड़ के वापस आ रहा है। आप ये देखेंगे, फूल इधर जा रहा था, अब वो मुड़ के यहाँ वापस आ रहा है आपके पास। तो कोई इंसान है जो सेकेंड वीक में आपको कांटेक्ट करेगा, जो पास से वापस आ रहा है, जिसको रियलाइज हो गया है कि उससे गलती हो गई है, एंड वो फॉरगिव एंड फॉरगेट करने के लिए, चीजों को एक नई तरीके से शुरुआत करने के लिए तैयार है। ये आपकी पर्सनल लाइफ में लागू होता है। तो आपके जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या आपके स्पाउस हैं, ये उनसे भी रिलेटेड हो सकता है। आप अगर सिचुएशनशिप में थे, अगर किसी इंसान के साथ ऑन एंड ऑफ में थे, राइट, फ्रेंडशिप में थे, तो ये उसके लिए भी अप्लाई होता है। कोई इंसान जो आपको छोड़ के चला गया, जिसने आपको गोस्ट कर दिया, जिसने कोई कन्फेशन ही नहीं करा, कमिटमेंट ही नहीं दी कभी, उसको गलती हो गई है, उसको रियलाइज हो गया है कि मैंने जिस इंसान को चूज किया वो इतना अच्छा नहीं है, मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि पास से कोई वापस आएगा घूम के, एक यू टर्न लेके आपके पास, और वो आपसे विनती करेगा, माफी मांगेगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे वापस ले लो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कैप्रिकॉर्न कि आप उन्हें माफ करके वापस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। नाउ इस रीडिंग में आप एनर्जीज भी रिवर्स कर सकते हैं, रोल्स रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि आपसे अगर कोई गलती हुई है, आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, तो आप भी किसी के पास वापस जा सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, एंड चांसेस हैं कि आपका रिकंसिलिएशन हो जाएगा। तो पर्सनल लाइफ के लिए भी आपका ये बहुत ही खूबसूरत सप्ताह होने वाला है।
ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस आ रही हैं, बैलेंस एक लाइफ में जो उथल-पुथल हो रहा था पर्सनल लाइफ में भी वो वापस आ जाएगा, राइट? तो अगर आप इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, ताकि इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। एंड अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट करा, अगर आपको लगता है हाँ, मेरी लाइफ में एग्ज़ैक्टली ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, द मोक्षा टैरो इंग्लिश, जिसका लिंक मेरी बायो में है, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स और रिचुअल्स भी करवाती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई रीडिंग या रिचुअल बुक कराने में, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आस्था शर्मा 842@gmail.com, स्पेलिंग मेरी बायो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन्ड है, या आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल द मोक्षा टैरो पे मुझे डीएम करके भी बुकिंग ले सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स हैं, अनलिमिटेड ऑडियो वीडियो कॉल्स भी अवेलेबल हैं, टाइप्ड फॉर्मेट ईमेल पे भी अवेलेबल है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, एंड तरह तरह के बजट अवेलेबल है जो आपकी पॉकेट को सूट करे। सो जाइए अपनी रीडिंग बुक कराइए आज ही। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी। टेक केयर, बाय बाय।